जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है दोस्तों, और भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं से युक्त माना जाता है। जन्माष्टमी पर भक्त रात 12 बजे बाल गोपाल की पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं। लड्डू गोपाल को बांसुरी और मोर बेहद प्रिय है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार जन्माष्टमी की पूजा में श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं को शामिल करने के बाद उनके ऊपर आपके ऊपर दोस्तों विशेष कृपा देखने को मिलती है, और श्री कृष्ण का ऐसा आशीर्वाद देखने को मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाते। इसीलिए जन्माष्टमी पर दोस्तों आपको यह चीजें अपने घर के अंदर जरूर लेकर आनी चाहिए, और इन चीजों को भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अंदर शामिल करना चाहिए, ताकि आपको धन लाभ दोगुना देखने को मिले और आप अपने जीवन के अंदर वो हर चीज हासिल कर पाए। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में दोस्तों, ताकि आपको फायदा प्राप्त हो। दोस्तों सबसे पहली चीज आती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान अपने घर लाने के लिए, तो दोस्तों वह होता है मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बड़ा प्रिय होता है। अगर आप मोर पंख, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा भगवान ने भी स्वयं मोर पंख को अपने माथे पर सबसे उत्तम स्थान पर ग्रहण किया है। अपने माथे पर मुकुट के ऊपर मोर पंख रखते थे, इसीलिए मोर पंख का बड़ा ही विधान है। तब आप जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मोर पंख जरूर लेकर आएं। ऐसा लाने से भगवान श्री कृष्ण का साधन्य आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है, और आपके मोर पंख को घर के अंदर पूजा के बाद रखने के कारण नकारात्मकता समाप्त होती है। दोस्तों अगली चीज है मुरली बांसुरी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय चीज बांसुरी को कभी भी नहीं छोड़ा, सदैव अपने साथ रखा। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत प्रिय था, तो सारे नंदगांव और सारे लोगों को बांसुरी सुनना बहुत पसंद था। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे तब आसपास के सारे वातावरण के अंदर शांति छाई जाती थी, और हजारों किलोमीटर तक उस बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। इसीलिए आप अपने घर के अंदर बांसुरी जरूर चढ़ाएं, भगवान श्री कृष्ण निश्चित तौर पर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अगली चीज है शंख। शंख को शुभता का प्रतीक माना गया है। जन्माष्टमी पर शंख का प्रयोग करने से और शंख से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को नहलाने और पूजन के दौरान बजाने के लिए किया जाता है। ऐसे के दौरान आप जन्माष्टमी के दिन भूले नहीं, आप जन्माष्टमी के दिन शंख अपने घर के अंदर जरूर लेकर आएं और श्री कृष्ण के सामने बैठकर शंख बजाएं। शंख के अंदर जल भरने के बाद भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें और उसके बाद उनकी पूजा के समक्ष उनके सामने रख दें। दोस्तों इतने प्रसन्न होते हैं श्री कृष्ण कि आप कल्पना भी नहीं कर पाते। दोस्तों इसी तरह श्री कृष्ण का प्रिय चीज है मक्खन। मक्खन के बिना दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अधूरी ही मानी जाती है, और जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का ही त्योहार है। तो दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अंदर आप मक्खन शामिल करना ना भूलें। जैसे ही मक्खन आप पूजा के अंदर लाते हैं दोस्तों समझ लीजिए वह आपकी पूजा अधूरी नहीं बल्कि पूरी हो जाती है। और श्री कृष्ण, कई लोग दोस्तों भूल जाते हैं, सारी चीजें लेकर आते हैं लेकिन मक्खन भूल जाते हैं, और मक्खन चढ़ाने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को आकर्षित कर लेता है, और उनकी चंचलता आपके घर के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद कभी भी आपका घर पीछे मुड़कर नहीं देखता है, इतना प्रभावशाली रहता है। दोस्तों यह बात कम ही लोगों को पता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को लड्डू बहुत प्रिय थे। लड्डू खाना, मक्खन और लड्डू खाना भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के अंदर शामिल था, और भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही मौका मिलता बाल समय के अंदर वह शुद्ध गाय के घी से बने लड्डू खाने से कभी भी नहीं चूकते थे। उनका प्रिय मिष्ठान कहा जाता है। तब आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान लड्डू जरूर लेकर आए। अगर आप लड्डू लेकर आते हैं और उनकी पूजा के अंदर शामिल करते हैं तो आपको धन दौलत बढ़ती है और आपके घर परिवार के अंदर उन्नति देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों उस मिष्ठान का वितरण आपके घर परिवार के सारे सदस्य करें। जितने भी परिवार के सदस्य हैं आपको लड्डू का सेवन करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको जन्माष्टमी के दिन देखने को मिल जाता है। दोस्तों उसके बाद अगली चीज है जो दोस्तों है वह है तुलसी। कोई भी पूजा प्रसाद के बिना अधूरी है दोस्तों तुलसी। इसीलिए कहा जाता है जन्माष्टमी के दिन जो भी भक्त
प्रसाद बनाएं उसमें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है और मान्यता है कि तुलसी दल चढ़ाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्द प्रिय हो जाते हैं और उसके बाद श्री कान्हा मनचाहा वरदान अपने भक्तों को दे देते हैं। इसीलिए आप तुलसी का पत्ता, तुलसी का ये पौधा आपके घर के अंदर नहीं है तो जन्माष्टमी से पहले लेकर आ जाएं या जन्माष्टमी के दिन लेकर आ जाएं। माना जाता है ऐसा करने मात्र से ही आपकी पूजा सफल हो जाती है। आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा देखने को मिल जाता है और कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों इसी तरह अगली चीज है खीरा। जन्माष्टमी की पूजा में खीरा चढ़ाने का महत्व है। मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु के जन्म होने पर मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, वैसे ही जन्माष्टमी के दिन प्रतीक स्वरूप खीरे की डंठल को काटकर भगवान श्री कृष्ण को उनकी मां देवकी से अलग किया जाता है और ऐसी पूजा करने से आपको फायदा प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा मिल जाएगा और देखते ही देखते गरीबी आपसे कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए आप इन चीजों को जरूर शामिल करें। दोस्तों अगली चीज है, तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अंदर गंगा जल नहीं हो तो दोस्तों वह पूजा अपवित्र मानी जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण तो दोस्तों गंगा यमुना के किनारे रहे हैं, वो उन्होंने नदियों के किनारे अपना जीवन बताया, उन्होंने संपूर्ण जीवन यमुना नदी के किनारे बिताया है। तो दोस्तों अगर आप भी संभव हो तो यमुना का जल, नहीं तो आप गंगा जल, इन दोनों में से कोई भी एक जल आप लेकर शामिल करें, या फिर आप दोनों नहीं है तो आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी बहती है जो पूरे साल बहती है उसका जल लेकर आप जरूर आएं और वह जल अगर श्री कृष्ण की पूजा के अंदर शामिल करते हैं तो दोस्तों आपकी वह पूजा बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाएगी और उस पूजा का फल आपको आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप नदी का जल भगवान श्री कृष्ण के लिए जरूर लेकर आएं। दोस्तों इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब भी किसी प्रकार की लीला करते थे उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की स्माइल रहती थी। तो आप अगर आपके घर के अंदर श्री कृष्ण हैं तो आप देखें कि उनकी मूर्ति स्माइल होनी चाहिए। आप वह आपको आशीर्वाद देती मुद्रा के अंदर हो या ना हो, लेकिन जब उनका चेहरा सदैव हंसता खिलखिलाता रहता है तो आपके घर परिवार के अंदर भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता। तो ऐसी तस्वीर आप अपने घर के अंदर लेकर आए या ऐसी मूर्ति लेकर आए जो हमेशा मुस्कान बिखेरती हो। ऐसा लाने से भी आपके परिवार के अंदर शांति और समृद्धि देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, गायों की रक्षा करने वाले, गायों को पालने वाले। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान गाय से जुड़ी चीज आप अपने घर के अंदर जरूर लेकर आए और उसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अंदर शामिल करें। जैसे गाय का दूध हो, दही हो, मक्खन हो, उनके दूध से बनी खीर हो, ऐसी चीजें आप जरूर लेकर आए। गोमूत्र भी ला सकते हैं, गोमूत्र भी भगवान श्री कृष्ण से उसका अभिषेक किया जाता है और उनकी पूजा के अंदर शामिल किया जाता है। तो आप गोबर के उपले से धुआं भी कर सकते हैं। इसीलिए गौ माता से जुड़ी कोई भी चीज अगर आप लेकर आते हैं और उसे अपनी पूजा के अंदर शामिल करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ही देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।